आप देख रहे हैं टाइम्स टुडे न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हमारा देश मनुस्मृति से चलता था तो उस समय महिला को पैर का जूती समझा जाता था। उसे पग पग पर शोषण और अत्याचार किया जाता था। इस शोषण और अत्याचार को मिटाने के लिए महान वीर पुत्री सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ, जिन्होंने देश के प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में घर से निकलकर महिला को शिक्षित करने का काम किए। और जब देश में संविधान का राज आया तो बाबा साहब ने उसे सिर का ताज बनाने का काम किए, जिसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। सावित्रीबाई फुले के विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश के संघर्षशील महिला राखी रावण का क्रांतिकारी विचार सुनिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बिहार से आर के रंजन की रिपोर्ट। धन्यवाद। तो मैं उनके संघर्ष से जुड़ी थोड़ी सी बात आप लोगों को जरूर बताकर जाऊंगी कि अगर माता सावित्रीबाई फुले कर सकती हैं तो फिर आप भी कर सकते हो और हम भी कर सकते हैं। माता सावित्रीबाई फुले को इस भारत की मनुवादी व्यवस्था के कारण पढ़ने का अधिकार नहीं था। ज्योतिबा फुले जी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी हिंदू धर्म में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं किसी धर्म की विवेचना न करके जो मेरे पूर्वजों पर बीता, जो मेरी महिलाओं पर बीता, जो मेरे शोषित वंचित समाज पर बीता, मैं उस बात को जरूर लेकर चलती हूँ। और वहीं से शुरुआत करती हूँ मैं। जब महामना ज्योतिबा फुले जी अपने एक साथी ब्राह्मण की बारात में जाते हैं तो वहां पर उनका अपमान किया जाता है, उन्हें बारात से वापस कर दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि हमारे यहाँ ये शूद्र लोग बारात में नहीं आया करते, हम इन्हें सम्मान नहीं देते। वो बारात से वापस लौट कर आते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। माता सावित्रीबाई फुले जब वो घर पर आते हैं तो बहुत दुखी नजर आती हैं। उनकी आंखों में आंसू देखकर महामना ज्योतिबा फुले जी कहते हैं कि सावित्री, आज उन लोगों ने मेरा अपमान किया है, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तब माता सावित्रीबाई फुले, जो ज्ञान की बहुत बड़ी ऊंची प्रतीक हैं, उन्होंने अपनी समझदारी से काम लिया। और मेरी माताओं बहनों, आपको भी अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने भाइयों को वही सीख देनी है जो माता सावित्रीबाई फुले ने दी। उन्होंने कहा कि आप एक को मारोगे, दो को मारोगे, उससे क्या होगा? धन्यवाद। आप एक को नहीं, दो को नहीं, तीन को नहीं, चार को नहीं, मेरी बात मानिए और उस पेड़ के फल को नहीं, उस पेड़ की जड़ को काट डालिए जिस पर ये मनुवाद फलता है। यानी कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं उनको उखाड़ डालो, उनके विरोध में काम करो। और तब महामना ज्योतिबा फुले जी महिलाओं के लिए और हमारे पुरुषों बच्चों के लिए स्कूल का दरवाजा ताकते हैं। घर से निकाल दिया जाता है। पिताजी कहते हैं कि या तो बच्चों को शिक्षा दो वरना मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि मनुवादियों का दबाव उन पर पड़ा। बात नहीं मानी पिताजी की, घर का त्याग कर दिया। शरण किसी हिंदू ने नहीं दी, हिंदू ने नहीं दी शरण। मैं मन से ठोक कर कहती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि आप हिंदू धर्म का नाम लेते हो, माता सावित्रीबाई फुले और महामना ज्योतिबा फुले को किसी ने भी अपने घर में शरण नहीं दी, बहिष्कार कर दिया गया उनका। तब मैं सल्यूट मारती हूँ फातिमा शेख जी को, उन्होंने अपने घर में महामना ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को जगह दी और उन्होंने स्कूल जो खोला उसमें मात्र घर जाकर वो बुलाती थी और 9 कन्याएं पहली बार आई। लेकिन रिजल्ट देखे, वो काम करती गई, कीचड़ फेंके गए, साड़ियां सनती चली गई, साड़ियां फटती चली गई, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले के कदम नहीं रुके, महामना ज्योतिबा फुले जी के कदम नहीं रुके। और आज उन्होंने ही ये मेहनत का फल है कि उन्होंने एक झोपड़ी से, एक पेड़ के नीचे शुरुआत करके 18 स्कूल और कॉलेज इस भारत की पावन भूमि पर खोले, महिलाओं को अधिकार दे डाला, महिलाओं को आगे बढ़ा दिया। तो मैं सल्यूट मारती हूँ ऐसे माता सावित्रीबाई फुले को। आप भी अपने बच्चों को लिए, बाबा साहेब ने एक बात कही कि अपने अधिकारों के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने से ही ज्ञान आएगा। ज्ञान के बिना अगर तुम लड़ने के लिए जाओगे तो तुम्हें परास्त कर दिया जाएगा। हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, हे मेरे बहुजन समाज की महिलाओं, जाग उठो। और जो काम फतेह बहादुर जी ने और बिहार के अंदर, मैं सल्यूट मारती हूँ यहाँ के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी को, जिन्होंने इस संविधान का मान रखते हुए कह दिया कि मैं तुलसीदास की रामायण को नहीं मानता, जिसमें लिखा राहुल कुमार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। अरे हम मानते हैं तो भारत के संविधान को मानते हैं, जिसमें नर नारी एक समान है। अगर पुरुष
कोई काम कर सकता है तो वही काम महिला भी कर सकती हैं। तो तुम्हें संविधान चाहिए या ये मनुस्मृति चाहिए? बोलो क्या चाहिए? संविधान। कितने लोग संविधान की बात करेंगे? हाथ ऊपर करो। अरे वाह, जो कोई संविधान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अरे प्यार की धरती से आगाज कर दो, क्योंकि यहीं से सम्राट अशोक का यह आगाज है। उन्होंने यहीं से शुरुआत की, इस प्यार की पावन भूमि से इस भारत को अखंड भारत बनाया। और उनसे ज्यादा सम्राट बेहतर आज तक कोई साबित नहीं हुआ। हुआ क्या? वो बुद्ध की शरण में गए। तो जब बुद्ध की शरण में सम्राट अशोक गए तो हम भी बुद्ध की शरण में जाएंगे। इस भारत में प्रथम नारी महिला शक्ति पाखंडवाद को नकारते हुए उन्होंने बुद्ध के मार्ग को चुना। तो ये महिलाएं बुद्ध की शरण में जाएंगी और संविधान की बात करेंगी। यहाँ बाबा साहेब ने जो महिलाएं पैर की ज्योति समझी जाती थी, उन महिलाओं को सर का ताज बाबा साहेब ने बना दिया। इस देश के अंदर उन्होंने सारे अधिकार महिलाओं को दे डाले। तो हम ऐसे धर्म में नहीं रहना चाहते जहाँ महिलाओं को पैर की ज्योति दासी बनाया जाता है, जुए में हारा जाता है, मेलों में बेचा जाता है। हम ऐसे धर्म का बहिष्कार करते हैं, हम ऐसे धर्म का आगाज करते हैं। रहना चाहोगे क्या ऐसे धर्म में? बोलो। तुम्हें दासी बनना स्वीकार है? तुम्हें अनपढ़ रहना स्वीकार है? तुम्हें मेलों में बिकना स्वीकार है? नहीं है तो अपने बच्चों को और खुद तुम्हें डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, एमएलए, मंत्री, संतरी बनना स्वीकार है? हाथ ऊपर करो। स्वीकार है? स्वीकार है तो आ जाओ बुद्ध की शरण में, कर दो त्याग ऐसे धर्म का जो तुम्हारा सदियों से शोषण करता आ रहा है। और आज यहाँ से शपथ लेकर जाओ। इस प्रोग्राम को मनोरंजन की दृष्टि से मत देखना, क्योंकि महामना ज्योतिबा फूले जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित करके, माता सावित्रीबाई फूले ने अपना पूरा जीवन समर्पित करके, बाबा साहेब ने अपना तमाम जीवन लगा करके, भगवान बुद्ध ने अपना राजपाट तुम्हारे लिए छोड़ करके, साहब काशीराम जी ने अपने बड़े पद को ठोकर मारकर तुम्हारे लिए, और जितने भी यहाँ नायक नायिकाएं हुए हैं उन सभी ने तुम्हारे उत्थान के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, अपने ऐशो आराम का बलिदान कर दिया। लेकिन हमारी झोली में वो सुख भर गए, तो इस सुख को तुम्हें छीनने नहीं देना है। बोलो, संविधान की रक्षा करोगे या नहीं करेंगे? आज संविधान खतरे में है। ये तानाशाही सरकार आपके अधिकारों को छीनना चाहती है। संविधान बचाओ, देश बचाओ। देश बचाओ, देश बचाओ। संविधान बचाओ, अपनी पीढ़ियों का पक्ष बचाओ। संविधान बचाओ, इस भारत के अंदर सबका स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारे का पैगाम लाओ। हमें किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। अरे आ जाओ भगवान बुद्ध के धर्म में, आ जाओ वैज्ञानिक धर्म में। हम इसमें विश्वास नहीं करते कि हनुमान जी सूर्य को कटक गए, हम नहीं करेंगे। जो कोई करे करे, लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे। हम इस बात पर विश्वास करेंगे कि पूरे संसार में सूर्य नाम का एक ही ग्रह है और वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। उसके अंदर बहुत आग है, उसे कोई भस्म नहीं कर सकता। अरे कोई ये तो पूछे कि जब हनुमान जी उसे मुंह में दे रहे थे तो हनुमान जी कहाँ खड़े थे? सोचने का काम कौन करेगा? कौन करेगा सोचने का काम? इसलिए जो ये लिखा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर का मतलब बोले तो, अरे बोलो, सामने लिखा है क्या डर है? मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग है। मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी, और शिक्षा का मतलब प्रकाश का मार्ग। प्रकाश का मार्ग। तो जो यहाँ पर लिखा है, जो इनाम कह दिया कि फतेह बहादुर जी की जेब काट डालेंगे, 10 लाख रुपए दो। अरे किसी में ताकत है कि कोई फतेह बहादुर जी के पास तक भटक जाए? अरे आकर तो देखो जरा कितने लोग
बचाव करती है। अब हर एक आदमी की जवान पर जय भीम जय भीम, हर एक आदमी की जवान पर, हर एक महिला की जवान पर यही पैगाम होना चाहिए। मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी, शिक्षा का मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर। अरे हिला दो इस सरकार का तख्ता और बना लो अपने बहुजनों की सरकार, क्योंकि बाबा साहेब ने भी कहा था कि अगर योग्य व्यक्ति सरकार में नहीं जाएंगे, राजनीति में नहीं जाएंगे, तो अयोग्य व्यक्ति तुम पर राज करेंगे। अरे मत करने दो अयोग्य व्यक्तियों को अपने ऊपर राज, और ला दो ऐसे ऐसे लोगों को राजनीति में जो तुम्हारे लिए शिक्षा का द्वार खोल दे, जो तुम्हारे लिए अंधकार से प्रकाश की ओर का मार्ग ला दे। और जहाँ मैं जिस स्टेज से, जिस घर में बाबा साहेब भी कहते हैं कि मैं किसी घर की उन्नति उस घर की महिला से आता हूँ, मैं किसी समाज की उन्नति उस समाज की महिलाओं से आता हूँ, और मैं किसी देश की उन्नति उस देश में रहने वाली महिलाओं से आता हूँ। तो सच कर डालो, बाबा साहेब का ये संकल्प, उन्होंने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान देकर हमें इन पुरुषों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि महिलाओं में बुद्धि नहीं होती, वो इनसे कम होती हैं? क्या महिलाएं काम नहीं कर सकती? बोलो, कर सकती हो या नहीं कर सकती? अरे महिलाएं घर भी संभाल सकती हैं और ऑफिस में भी जाकर काम कर सकती हैं। महिलाओं में दुगनी ताकत पुरुषों से बराबर मैं मानती हूँ, क्योंकि महिलाएं जिस तरीके से घर को मेंटेन करती हैं और बाहर का भी काम देखती हैं, ये पुरुष नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? फिर तुम क्यों डरती हो? भारत का संविधान तुम्हारे साथ है, बन जाओ, हर एक कुर्सी पर कब्जा कर डालो, हर एक मंच की आप आभारी रहो। और मैं इस मंच पर देख रही हूँ कि यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी बोलने के लिए फतेह बहादुर जी ने बराबर से चला रखी है। तो मैं एक बार उन्हें सैल्यूट मारती हूँ कि यहाँ महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया, और जिस मंच पर किया जाएगा मैं तो वहाँ चुपचाप बैठूंगी नहीं, क्योंकि अभी तक ना मैं किसी संगठन से जुड़ी हूँ, लेकिन बाबा साहेब के मिशन के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। मैंने बहुत सारी मीटिंग गांव-गांव, शहर-शहर जाकर ले ली है, छोटे-छोटे कैडर करके अपने समाज के इन बहुजनों को जगाने का काम मैं करती हूं। और जब तक ये मेरी सांस है मैं करती रहूंगी। और संविधान के प्रति, बाबा साहेब के प्रति, महामना ज्योतिबा फूले जी के प्रति और माता सावित्रीबाई फूले के प्रति अपनी सच्ची, लोग कहते हैं कि श्रद्धांजलि देते हैं, नहीं, मैं अपने सच्ची उन्हें जीवन का अंश देती हूँ, अपनी सांसों का अंश देती हूँ। और सच्चे दिल से ये कहती हूँ कि उन्होंने बच्चे, माता सावित्रीबाई फूले के बच्चे नहीं हुए, लेकिन जब एक गरीब विधवा, क्योंकि मैं तो इस नर्क में धर्म को कहती हूँ, इस नर्क में धर्म में किसी विधवा को भी जीने का अधिकार नहीं था। पति के साथ सती कराना इन्होंने अपना धंधा समझ रखा, पारंपरिक परंपराएं बना दी। और जब वही एक ब्राह्मण महिला, उसका पति मरा, वो मरने के लिए जा रही थी, तो माता सावित्रीबाई फूले ने उस महिला को रोका और उसकी जान बचाई। और उसने कहा कि मेरे बच्चे का क्या होगा, लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इस धर्म में मुझे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। माता सावित्रीबाई फूले ने कहा कि मेरे रहते हुए कौन तुम्हारी हत्या करेगा, मैं तुम्हारे बच्चे को पालूंगी। और वही बच्चा आगे चलकर माता सावित्रीबाई फूले ने उस बच्चे को पाला, उस महिला को शरण दी, और वो बच्चा आगे चलकर एक डॉक्टर बना। माता सावित्रीबाई फूले का नाम रोशन किया, महामना ज्योतिबा राव जी का नाम रोशन किया। तो हम ऐसे महामानवों के रास्ते पर चलकर अपने इस सर को झुकाए, उनसे कुछ सीख लेकर जाए। और यहाँ जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, शायद टाइम हो गया है, नहीं बोलिए, अभी आपके बीच में ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि मैं मंच की गरिमा का अपमान नहीं करना चाहती। लेकिन जो लोग मुझे बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं, आने जाने का खर्चा आपका होगा, क्योंकि मैं कोई काम करती नहीं, पूरा जीवन बाबा साहेब